नमस्कार जी, मैं रविशंकर सिन्हा। आज हम लोग बैठे हैं अपने सेंटर में और हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया है जिसमें कि बच्चों के जो पढ़ाई कर रहे हैं दूर दराज के गांवों में, शहरों में, कस्बों में, जहां भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान हमने देखा है कि उनके पास फीस की व्यवस्था नहीं रह पाती है बच्चों के। और जो पढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको फीस की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हम लोग वहाँ पर जो संचालक हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जो विश्वविद्यालयीन कोर्स चला रहे हैं, जो विश्वविद्यालय है, जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है या अन्य कोई भी संस्थान किसी भी चीज़ का वो स्किल का ट्रेनिंग दे रहे हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग दे रहे हो, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे रहे हो, सिलाई का ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई भी अन्य किसी भी स्किल का वो ट्रेनिंग दे रहे हो और वो चाहते हैं कि उसके बच्चों के पास में कुछ काम ऐसा आ जाए जिससे वो पार्ट टाइम काम भी कर सके और पढ़ाई भी कर सके और अपने आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध दुकानदार, व्यवसायी या अन्य से काम ले सके। तो कैसे काम लिया जाएगा और वो कैसे पैसे कमाएंगे और उस पैसे से कैसे वे अपनी पढ़ाई को भी जारी रखेंगे और पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ अपनी दिनचर्या की जो खर्चे होते हैं वे कैसे चलाएंगे, उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। डिजिटल विजिटिंग कार्ड का यह सॉफ्टवेयर बनाया है और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग जो है विभिन्न सेंटरों पर उनके सहयोग के माध्यम से हम लोग चालू करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे इस शिविर में आएंगे उस संबंधित संस्थान में, तो संबंधित संस्थान से उसका कनेक्शन भी होगा और वो संबंधित संस्थान अपने कोर्स के बारे में जानकारी भी देंगे और बच्चे वहाँ पर इस डिजिटल विजिटिंग कार्ड को सीख कर अगर वे चाहें तो अपनी स्किल को उभारते हुए काम भी कर सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में और इस प्रकार से आपके पास में पैसे की व्यवस्था भी हो सकती है। तो अगर इस संबंध में जो मैंने अभी बोला है धर्मेंद्र जी, अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल आ रहा होगा जो कि एक सेंटर वाले के मन में सवाल आता है, यूनिवर्सिटी वाले के मन में सवाल आता है, एक संस्थान के माध्यम से जो सवाल आता है, अगर जो मैंने अभी आपको बोला है उसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो बिल्कुल पूछे, ताकि ये सवाल को मैं ये समझूंगा कि ये सवाल मुझको सेंटर वाले ने पूछा है, ऐसा मैं समझूंगा। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि इसमें बच्चे को क्या फायदा होगा, मतलब वो कैसे इससे पैसा अर्निंग करेंगे। देखिए, जब बच्चे को हम लोग स्किल डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने की जो ट्रेनिंग देंगे तो वो संबंधित संस्थान में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो वहाँ पर उसको सिखाया जाएगा। उसमें जो भी बच्चा है पहले तो अपने स्वयं का ही विजिटिंग कार्ड बनाएगा, अपने हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें संबंधित जानकारी को डालेगा, पूरा डिजाइन बना बनाया है। क्या बच्चे को उसमें किसी प्रकार का कोई टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए? नहीं, डिजाइनिंग का कोई ना 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 कोई नहीं, पूरी सॉफ्टवेयर बनी बनाई है। उस सॉफ्टवेयर में नाम, पता, संबंधित जानकारी को डालेगा, वहाँ बहुत सारे डिजाइन दिया गया है, उसमें क्लिक करेगा और ये विजिटिंग कार्ड तैयार हो जाएगा। और सेकंड हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या इसके लिए हमें कोई मशीन अच्छी कॉन्फ़िगरेशन की रखनी? नहीं, ऐसा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। कई बार हमने देखा है मोबाइल पे भी चलता है, लेकिन उस मोबाइल पे कोई सॉफ्टवेयर अगर लोड नहीं रहता है तो लोड करने के बाद भी चलता है, मतलब मोबाइल से भी बना लेता है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जब सेंटरों में होते हैं तो कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं। कई बार जो सॉफ्टवेयर है ना, जब PDF बन जाता है तो खुलती नहीं है, तो उस स्थिति में हम बोलते हैं भैया तुम अपने मोबाइल में PDF का इंस्टॉल अच्छा, ये कितने मिनट का होता है, ये कितने घंटे का होता है जिससे हम बनाते हैं कि हम? घंटे तो नहीं है साथी, वो जो है जितने देर में आप अपना जानकारी डालोगे, जितने देर में आप अपनी जानकारी डालोगे और जानकारी डालने के बाद में जो वहाँ पर उपलब्ध डिजाइन पहले से उसको क्लिक करोगे, आपका विजिटिंग कार्ड तैयार। और इसमें एक और भी चीज़ है कि कुछ शुल्क का जैसे वो शुल्क तो रखते हैं हम लोग, लेकिन अगर वो सेंटर वाला अगर चाहे तो उनकी व्यवस्था अनुसार रहती है, क्योंकि बिजली खर्चे होते हैं, इंटरनेट खर्चे होते हैं और एक जो बताने वाले का टाइम भी खर्च होता है। तो ये आपस में हम लोग तय करते हैं सेंटर वाले के साथ मिलकर कि शुल्क लेना है। टीम आपके तरफ से आती है कि क्या कैसे रहता है? हम लोग टेक्निकल टीम का हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सेंटर वाले को एक दिन सिखा दे खुद ही, ताकि सेंटर वाले अपने अनुसार से करे। ज़्यादातर हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, जो क्लासेस वगैरह होती है उसकी वीडियो भी बनाते हैं, वो वीडियो को हम लोग यूट्यूब में डालते हैं, वहाँ से भी सीख सकता है आदमी। और सेकंड ये चीज़ है कि इसमें कोई सेंटर वाले को एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है क्या? सेंटर वाला अगर चाहे तो हमको शुल्क दे सकता है, अगर वो चाहे तो। अगर सेंटर वाला बोलता है नहीं भैया मैं भी शुल्क नहीं लेने वाला हूँ करके, तो हम अपनी टीम से बात करते हैं कि संबंधित दिन में अगर हम टीम कोई सपोर्ट करती तो हम वहाँ पर चालू करते। पैसा तो खर्च होता है, ये तो तय है, या तो सेंटर वाला करे या हमारी टीम के माध्यम से उपलब्ध हो, पैसा तो खर्च होता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने बच्चे आ रहे हैं और कि कोई प्रायोजक हो जाता है तो उनके माध्यम से भी हो जाता है, और पैसे तो खर्च होंगे, ये तय है। कितना होगा ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। इतना ही क्वेश्चन है। तो ये था हमारे साथियों कि अगर आप चाहते हो अपने सेंटर में इस प्रकार का आयोजन करने के लिए तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चे
जो है कुछ स्किल को सीखे और स्किल को सीखने के बाद में उससे कमाई भी करें। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा चीज़ उसको आने वाले समय में उपलब्ध कराएंगे ताकि वे अपने क्षेत्र में रह के बहुत सारा काम कर सकें और अपनी स्किल को बढ़ा सकें। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत सारी डिटेल हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सादर धन्यवाद।